फंगल इन्फेक्शन हमारे देश में पाई जाने वाली एक काफी आम बीमारी है और डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में देखे जाने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शंस, रिंगवर्म, दाद, खाज या खुजली के बारे में। तो ये होती कैसे है? फंगल इन्फेक्शन तब होते हैं जब ये फंगस हमारी स्किन की जो ऊपरी लेयर्स हैं उनमें काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करती है और ग्रो करती जाती है। फंगल इन्फेक्शन साइंटिफिकली एक फंगस के द्वारा होते हैं जिन्हें हम डर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। तो ये होते कब है? हमारे देश में जहाँ गर्म एनवायरनमेंट रहता है और बारिशों में बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, ऐसे माहौल में और ऐसे एनवायरनमेंट में ये फंगस काफी तेजी से ग्रो करता है और फंगल इन्फेक्शंस के रूप में प्रेजेंट करता है। वो क्या कंडीशंस होती हैं जो इसकी स्प्रेड को या इसके फैलाव को फेवर करती हैं? नंबर 1, डायरेक्ट टच या कॉन्टैक्ट। एक घर में आसपास में रहने वाले लोग जब एक दूसरे के क्लोज संपर्क में आते हैं तो एक जने से दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी हो सकती है। दूसरा, शेयरिंग ऑफ टॉवल्स और क्लोथ्स। अगर हम अपनी टॉवल्स, क्लोथ्स और बाकी चीजें एक से दूसरे से शेयर करते हैं तो भी ये संक्रमण एक से दूसरे को फैल सकता है। तीसरा होता है पसीने का एक जगह पर ठहरना। पसीना आना हमारे देश में गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा लाजमी है, पर पसीना अगर हमारे शरीर पर बहुत देर तक ठहरा हुआ रहता है तो ये फंगस उस एनवायरनमेंट में ग्रो करती है। चौथा होता है अगर हमारी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कमजोर है, जैसे कि अगर हमें डायबिटीज है या हम किसी और भी पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी क्षीण हो जाती है और ऐसी कंडीशन में ये फंगस काफी ज्यादा ग्रो करने का पोटेंशियल रखती है। चौथा होता है अगर हम क्लोज्ड कमरों में, बंद कमरों में गर्म माहौल में काम करते हैं या हमारे कमरे और घरों में खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं जिसकी वजह से वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता तो भी फंगस के होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये फंगस एक्चुअल में ये फंगल इन्फेक्शंस दिखते कैसे हैं। अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे ये अलग अलग रूप में प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर ये हमारे बाजुओं पे या पैर पे या पेट पर अगर ये संक्रमण होगा तो यूजुअली ये लाल रंग के गोलों के जैसे दिखता है जिसपे हल्की हल्की सी पपड़ी या स्केल्स होते हैं। यूजुअली बीच की जो स्किन होती है वो नॉर्मल ही दिखती है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जैसे कोई लाल रंग की उठी हुई सी चूड़ी है जिसके ऊपर हल्की हल्की सी पपड़ी जैसी जमी हुई है। अगर हम हमारी बॉडी के ग्रोइन फोल्ड्स या आर्मपिट्स की बात करें, जैसे कि हमारी बगल या प्राइवेट पार्ट्स, वहां पर ये प्रेजेंट करती है लाल रंग के गली हुई स्किन के जैसे। ऐसा लगता है कि स्किन एक दूसरे के संपर्क में आने की वजह से वहां पर हल्की हल्की सी गलन और लाल लाल स्पॉट से पड़ते चले जाते हैं। अगर ये फंगल इन्फेक्शन हमारे सर में होता है तो ज्यादातर की जो पिक्चर होती है वो ये होता है कि हेयर लॉस यानी बालों के झड़ने के गोल गोल से निशान बनते हैं जिनमें बीच में ब्लैक ब्लैक से डॉट्स हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये डैंड्रफ के जैसे भी प्रेजेंट कर सकती है और काफी गंभीर अगर ये हो जाए तो पस भरे फोड़ों के जैसे भी स्कैल्प में प्रेजेंट करती है। अगर ये हमारे नाखूनों में होती है तो यूजुअली नाखून काले रंग के पड़ने लगते हैं और थोड़े मोटे होते चले जाते हैं। अगर हम नाखूनों को ध्यान से देखेंगे तो काले मोटे नाखून जिनके अंदर हमें ऐसा लगता है कि कुछ गंदगी सी भरी हुई है, वो एक फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल का इंडिकेशन हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। यूजुअली ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती। ये अपने आप में ही एक इंडिकेशन होता है। इसकी जो क्लिनिकल पिक्चर है वो एक इंडिकेशन है कि ये बीमारी क्या है। ट्रीटमेंट यूजुअली होता है ओरल मेडिकेशन यानी टैबलेट्स, ट्यूब्स यानी क्रीम्स लगाने वाली और लोकल वॉशेस के रूप में जिन्हें हम शैम्पूज या लोकल वॉश कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि खुजली काफी ज्यादा होती है इस बीमारी में, हम आपको कुछ खुजली को रोकने के लिए भी टैबलेट्स दे सकते हैं। ओरल टैबलेट्स यूजुअली होती है इट्राकोनाजोल, टर्बिनाफिन या फ्लूकोनाजोल। ये सभी टैबलेट्स या इसके अलावा भी जो टैबलेट्स अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो फंगस के ग्रो होने के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उन पर अटैक करके इसकी ग्रोथ को रोकती हैं।
इसी तरह से क्रीम भी यही काम करती हैं, पर वो स्किन से नीचे पेनिट्रेट करती हैं, जबकि जो ओरल दवाइयाँ होती हैं वो हमारी स्किन के सेल्स में इकट्ठा होके उस फंगस की ग्रोथ को रोकती हैं। आपको क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है और आपको किस तरह से ट्रीटमेंट एडवाइस करा जाना चाहिए आपकी बीमारी के हिसाब से, और साथ में अगर आपको कोई और भी मेडिकल दिक्कत है उसको ध्यान में रखते हुए आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एक ट्रीटमेंट प्लान बना के देंगे, जिसको आपको काफी स्ट्रिक्टली या रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन क्या होती है? पहले के समय में, अब से कुछ साल पहले तक 2 से 3 हफ्ते दवाइयाँ खाने से ही मरीज बिल्कुल ठीक हो जाया करते थे, बट समय के साथ काफी ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलती है फंगल इन्फेक्शंस में। आज के ड्यूरेशन में और आज के दिन में अगर मैं बात करूं तो फंगल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट महीनों तक भी होता है। 3 से 4 महीने तक लगकर भी फंगल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट किया जाता है। जब ये ट्रीटमेंट चल रहा है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात तो यही है कि हमें अपना ट्रीटमेंट समय पे करना है। इसके अलावा कुछ टिप्स देंगे आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट थोड़ा कम ड्यूरेशन के लिए चलेगा और बाद में दोबारा फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित होने के भी आपके चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है? नंबर 1, हमेशा अपने कमरों को और अपने घर को एयरी और वेल वेंटिलेटेड रखिए, यानी खिड़की दरवाजे खोल के रखिए ताकि साफ और ताज़ा हवा अंदर आ सके और अंदर घुटन या घमस जैसी चीजें इकट्ठी ना हो। दूसरा, शेयरिंग को अवॉइड करना है, चाहे वो आपके क्लोथ्स हो या टॉवल्स हो या आपकी अदर बेडशीट या चादरें हो। तीसरा, हमेशा गर्मियों के मौसम में सूती और थोड़े ढीले कपड़े ही पहने। चौथा, पसीना आना तो स्वाभाविक है गर्मी के मौसम में, पर पसीना शरीर पर ज्यादा देर तक ठहरे ना। उसे या तो किसी पंखे या कूलर के नीचे बैठ के सुखा लेना चाहिए या किसी सूखी टॉवल से उसको पोंछ देना चाहिए। लास्टली, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कभी भी किसी भी लोकल केमिस्ट से या लोकल मेडिकल स्टोर से जाकर कोई भी ट्यूब ना ले। यूजुअली इन ट्यूब्स में स्टीरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको एक इमीडिएट रिलीफ तो प्रोवाइड करते हैं, आपकी बीमारी 4 से 5 दिन के अंदर क्लियर होने लगती है, पर जैसे ही आप इन दवाइयों को रोकते हैं, इन ट्यूब्स को रोकते हैं, ये ज्यादा तेजी से या ज्यादा अग्रेसिव होके वापस से आती हैं और ऐसी सिचुएशन में इनका ट्रीटमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें इन सभी बातों का गंभीर रूप से ख्याल रखना है अगर हमें फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और दूसरा जो हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि हमेशा एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही अपनी दिक्कत का इलाज करवाएं, कभी भी किसी भी लोकल केमिस्ट से लेकर कोई दवाई ना लगाएं। अगर आप और भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे और इस वीडियो को लाइक करें।